हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही थी, जिसमें आपके लाइब्रेरियन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वैसे ही तो ये सीरीज जो है राजस्थान जीके की राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए बराबर उपयोगी हैं, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो ज़्यादातर पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। और यदि आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में संभाव्य बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? तो किस जिले में है ये? जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा पहाड़ियां ऑप्शन है अपना, यहाँ करेक्ट होगा। मैं आपके लिए डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी, क्योंकि चारों ऑप्शन आप आराम से पढ़ लेना। यदि मैं पढ़ती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। यहाँ मैं सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। जालौर, जयपुर, अलवर व सीकर, ये चारों पहाड़ियाँ दी गई हैं। इसमें आपके जालौर में होगा आपके जारोला, और जयपुर जो है इसमें आपके बरवाड़ा, अलवर में आपके भानगढ़ और सीकर में आपके रघुनाथगढ़। ये पहाड़ियाँ इन जिलों में स्थित हैं। आपकी कूट है आपके 2, 1, 4, 3, ये करेक्ट है। यानी हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सुमेलित करना है सेकंड वाली से। तो इसमें सही उत्तर का चयन कौन सा, ये देखना है। यहाँ भी अरावली की पहाड़ियाँ दी गई हैं और उनकी ऊंचाई दी गई है। बावाई, तारागढ़, सायरा, रूजा, भाकर, इनकी ऊंचाई हमें सुमेलित करनी है कि कौन कौन सी किस चोटी की ऊंचाई है, कितने मीटर है, देखते हैं। इसमें आपके जो फर्स्ट चोटी है बावाई, इसका होगा आपके 780 मीटर। तारागढ़ है ये आपके 873 मीटर। सायरा चोटी है ये आपके 900 मीटर और रोजा भाकर होगी आपके 730 मीटर। इसमें आपके 2, 3, 4 और 1 ये अपना देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे कथन व कारण दिए गए हैं। हमारा कथन है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन व ऊंचाई तक विद्यमान है। जबकि कारण जो हमारा वो दिया गया है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कथन है वह भी आपका करेक्ट है, और जो आपका कारण है यह भी सही है। कारण जो है वो कथन की पूर्ण रूप से सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारा जो ऑप्शन अ है और वह दोनों सही हैं। इसमें आपके ऑप्शन अ और वह दोनों सही हैं तथा वह अ की पूर्ण व्याख्या करता है, ये अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो ये आपके 61%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के धरातली स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ हमारे 4 कथन दिए गए हैं। इसमें आपके पश्चिमी बालू का मैदान जो है 33 सागर का अवशेष है, तो ये आपका सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तार है, ये भी सही है। अरावली एक बलित पर्वतमाला है, ये भी सही है। और जो अपना चौथा है, ये आपके उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो यहाँ पर हमारा ये गलत ऑप्शन है। जो आपका फोर्थ है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, तो यहाँ पर द ऑप्शन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं कटी फटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? तो जो आपके सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो हाड़ौती क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। कोटा भी राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो हाड़ौती पठारी क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृतिक स्वरूप है, तो कैसा है? उत्खात स्थलाकृति स्वरूप है चंबल बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहाँ पर आपके कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़ व तारागढ़ दिए गए हैं। इनमें ऑप्शन के हिसाब से आपके अचलगढ़ सही होगा, क्योंकि सबसे ऊंची गुरु शिखर है, उसके बाद आपके शेर है, फिर आपके जरगा, फिर हो गए आपके अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? तो वर्षा की न्यूनता जो है वो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का न्यून कारण है, मूल कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फ्लूरोसिस की समस्या से पीड़ित कुंवड़ पट्टी कहाँ स्थित है? तो ये आपके नागौर अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुर मात्रा में उगती है। तो ये है आपके भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। खस नामक जो घास है इससे एक आपके बहुत ही सुगंधित शरबत तैयार की जाती है। ये यहाँ पर प्रचुर मात्रा में भरतपुर, टोंक व सवाई माधोपुर क्षेत्र में बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्व से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लसाड़िया, उड़िया, बघेलखंड व भोराट। तो यहाँ आपके लसाड़िया, उड़िया व भोराट पठार जो है ये आपके अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जबकि बघेलखंड पठार जो है आपके अरावली श्रृंखला में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप हैं वो किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो यहाँ आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वह सही होगा, उत्तरी बृहत मैदान तथा प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें 4 चोटियां दी गई हैं, इन्हें हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम में, और जो आरोही होता है इसका मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। तो हमारा जो अवरोही क्रम वो है जो उसमें आपके सबसे पहले आएगा जरगा, फिर अचलगढ़, फिर आपके कुंभलगढ़ और फिर आएगा आपके रघुनाथगढ़। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो जो आपके मालपुरा करौली मैदान जो है ये आपके बनास बेसिन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो जो आपके गुरु शिखर चोटी जो है उसके नीचे पूछा है कि उसके नीचे कौन सा पठार स्थित है, वो हो गया आपका उड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो यहाँ पर अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपके जो अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, ये आपके ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि अम्लीय भूमि का प्रयोग करना ये मरुस्थलीकरण का कोई कारण नहीं है। कठोर मौसमी परिस्थितियां, बढ़ती आबादी व वनोन्मूलन ये मरुस्थल के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित हैं? तो जो आपके चंबल नदी जहां होकर बहती है वो बीहड़ प्रभावित क्षेत्र में आएंगे। तो यहाँ हो गए आपके कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जो है ये बीहड़ प्रभावित जिले हैं। ऑप्शन अपना सही हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है आपके? तो ये हो गया आपके 67%। अपना ऑप्शन ब करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो यहाँ हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में, और वो भी पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसकी आपके पूर्वी सीमा, यानी जो अरावली पर्वतमाला की तरफ की सीमा है वो कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? तो वो आपके 40 सेमी समवर्षा रेखा बनाती है। यहाँ अपना ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोराट का पठार जिनके मध्य स्थित है? तो भोराट का पठार जो है वो किस किस के मध्य स्थित है? तो कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो ये आपके पैराबोलिक, तारा, बरखान, धोरा दे रखे हैं। इनमें आपके पैराबोलिक भी पाए जाते हैं राजस्थान में, तारा भी पाया जाता है, बरखान भी पाया जाता है, जबकि धोराउड़ यहाँ पर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? तो यहाँ अपने 4 पहाड़ियां दी गई हैं, इनमें अपने करेक्ट आंसर देखना है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरवाड़ा पहाड़ियां। मेरवाड़ा पहाड़ियां जो हैं ये आपके मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं, जबकि रोजा भाकर, इसराना भाकर और गिरवा पहाड़ियां जो हैं ये आपके दक्षिणी अरावली क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो
किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? आपके नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है? फलौदी पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो अपना जो 12 जिले हैं इनमें थार के रेगिस्तान का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मछलीकरण का कारण नहीं है? तो आपके अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव व सौर ऊर्जा उत्पादन, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो उनमें आपके अतिचारण, वनोन्मूलन व जनसंख्या दबाव जो है ये आपके मरुस्थलीकरण कारण है, जबकि सौर ऊर्जा उत्पादन से मरुस्थलीकरण को कोई किसी भी प्रकार का बढ़ावा नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर में स्थित है। खात स्थलाकृति विशेषता है तो ये आपके चंबल बेसिन की। बनास बेसिन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इनको पढ़ना है, उसके बाद में अपने कूट दिए गए हैं, उनके आधार पर चयन करना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखते हैं, बनास मैदान के संदर्भ में अपने कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ये गलत है अपना। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये अपना सही हुआ। यहाँ पर यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, यह भी सही है। और इसका ढाल पश्चिम की ओर है, तो यह आपका गलत हो गया। यहाँ पर अपना जो ऑप्शन है वो ब और स करेक्ट है। तो ब और स जो है आपके ऑप्शन ब में दे रखे हैं, ये दोनों करेक्ट बैठेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल सीमा भ्रंश बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में विशाल सीमा भ्रंश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वत चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन 4 दे गए हैं, जिनमें 4-4 चोटियां दी गई हैं, तो हमें अवरोही क्रम में चोटियां व्यवस्थित करनी है। तो यहाँ पर आपका सबसे ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोगुंदा व भानगढ़ जो है आपके 4th ऑप्शन आएगा। इसमें इन्हीं चोटियों को अवरोही क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो बैराट, नाहरगढ़, रघुनाथगढ़ व मनोहरपुरा दी गई है। इनमें से हमें बताना है कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो वही आपके रघुनाथगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ पहाड़ी जो है आपके 12 में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर अपने पर्वत शिखर दिए गए हैं और दूसरे सूची में जिला दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर सम्मिलित करके बताना है कौन सा करेक्ट है। खो हो गई जयपुर में, अचलगढ़ आपके सिरोही में स्थित है, कमलनाथ है ये आपके उदयपुर में स्थित है, और बावई कहाँ पर स्थित है? ये झुंझुनू में स्थित है। यहाँ पर अपना 2, 3, 1, 4 ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना 2, 3, 1, 4 ये आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है। तो सांवड़ क्षेत्र जो है मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियां कहलाती हैं, तो इनको गिरवा कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, माउंट आबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत राजस्थान को 2 प्रमुख भागों में विभाजित करता है? तो यहाँ अपने हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी व अरावली पर्वत दिए गए हैं, तो इनमें आप सभी जानते हो इसमें अरावली पर्वतमाला ऑप्शन नंबर 4th सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है तो आपके मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, और आपके सेकंड ऑप्शन राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक तथा उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें अपना फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके ये भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है, थर्ड वाला सही होगा कि गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अपने अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो अर्धचंद्राकार जो रेत के टीले हैं वो बरखान कहलाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? तो जो आपके पिलाया झीलें हैं ये राजस्थान के थार का मरुस्थल क्षेत्र में मिलती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़ दिया गया है, जबकि हाड़ौती क्षेत्र के जो जिले हैं वो हैं आपके कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़, तो दौसा यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा के नाम से। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है।
अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले पूछा गया था अवरोही क्रम में और अब पूछा गया है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में। हमें यहाँ पर चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो जिसमें इन चोटियों का जो आरोही क्रम है वह होगा आपके रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप है। तो पश्चिमी जो रेतीला मैदान है इसके बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र का प्रतिशत पूछा है, वो है आपके 41.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमें। तो यहाँ आपने कुछ कथन दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इनको, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ऑप्शन फर्स्ट है अपना, राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। तो ये अपना ये बिल्कुल करेक्ट है। 61.11% क्षेत्र में ही पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, जहाँ पर आपके राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, जो कि एकमात्र ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर आबादी पाई जाती है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वत प्रदेश का विस्तार है। तो यहाँ पर ये गलत आंसर है आपका। राजस्थान के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदानी का विस्तार है, ये भी आपके गलत है। ऑप्शन 4 तो राजस्थान के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर अपना जो ऑप्शन फर्स्ट है वही करेक्ट है कि राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, यही अपना करेक्ट है, बाकी सब तीनों गलत हैं। तो ऑप्शन द करेक्ट होगा। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो यहाँ पर अपने 4 अवधारणा दी गई हैं, इनमें हमें चूज करके बताना है कि कौन सी अवधारणा जो है इसमें सटीक बैठती है। तो यहाँ पर आपके अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ प्रसारित होता है। यहाँ हमें मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ रही है, उस संबंध में सटीक अवधारणा को बताना है। तो ये अपने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। या सूखे के कारण प्रारंभ होती है, हृदय स्थल से प्रारंभ प्रसारित होती है और शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ हवा से प्रसारित होती है। तो ये कहीं ना कहीं है तो चारों ही सही, पर आपको सबसे सटीक है हमें वो बताना है। तो यह जो ऑप्शन द है, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ प्रसारित होती है। जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र जो है इस कारण से प्रसारित होता है। तो यहाँ अपना ऑप्शन द है, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कूटों के प्रयोग से हमें ये देखना है। हाड़ौती पठार पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो ये अपने चारों ऑप्शन हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि कौन से सही हैं। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपके गलत हो जाएगा। हाड़ौती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, ये आपके गलत है, क्योंकि हाड़ौती पठार जो है ये तो आपके दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, पश्चिमी उत्तर में नहीं पड़ता, इसलिए ये तो गलत बैठ जाएगा। अपना जो ऑप्शन 2 है, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये वाला, और थर्ड ऑप्शन और आपके फोर्थ ऑप्शन है, ये तीनों सही हैं। 2, 3, 4 जो है ये अपने करेक्ट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली वनारोपण परियोजना AAP आरंभ की गई थी। तो आपके अरावली वनारोपण परियोजना कब आरंभ की गई थी? 1992 और 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है। अरावली पर्वतमाला की कुछ चोटियां हैं ये दी गई हैं और आपके सेकंड नंबर के जिला दिए गए हैं। तो यहाँ अपना जो करेक्ट आंसर है वो देखना है। रघुनाथगढ़ जो है ये आपके सीकर में स्थित है। रघुनाथगढ़ आपके सीकर में स्थित है। सेठ जो है आपके सिरोही में स्थित है। जरगा उदयपुर में है, जबकि जयगढ़ आपके जयपुर में स्थित है। तो यहाँ अपना जो क्रम है वह होगा 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है तो वह कौन सा है? जैसलमेर, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है इसलिए बेकार भूमि ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है? तो हमें यहाँ पर अवरोही क्रम में चोटियों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन वाला ऑप्शन फर्स्ट है, ये आपके सही होगा। टाड़गढ़, फिर खो, फिर बिलाली, फिर रोजा भाकर, ये अपने अवरोही क्रम है, यानी घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो अरावली पर्वतीय अंचल। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत उलट फेर करके घुमा के इनको बार बार एग्जाम में दे दिया जाता है। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? तो शेखावटी अंचल जो है इसको बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हमें गलत युग्म की पहचान करनी है। सिरोही अचलगढ़ दे रखी है, अजमेर तारागढ़, जयपुर खो और सीकर गुरु शिखर दे रखी है। अचलगढ़ चोटी सिरोही में स्थित है, तारागढ़ अजमेर में स्थित है, खो चोटी आपके जयपुर में स्थित है, व गुरु शिखर जो है आपके सिरोही में स्थित है, सीकर में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन द है वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो सिरोही में है, क्योंकि गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला है, गुरु शिखर पर्वत शिखर पाया जाता है वहां पर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है वो हाड़ौती के पठार में सम्मिलित किया जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की क्या दिशा है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगला तेल क्षेत्र जिस जिले में स्थित है वह है? तो बाड़मेर जिले में मंगला तेल क्षेत्र स्थित है। गौड़वाड़ प्रदेश राजस्थान के किस बृहद भूभाग आकृतिक विभाग का भाग है? तो ये हो गया आपके पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, ऑप्शन ब करेक्ट होगा। थार का रेगिस्तान स्थित है? तो राजस्थान के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थार का रेगिस्तान स्थित है, ऑप्शन नंबर द सही होगा। राजस्थान में कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? तो ये हो गया आपके अरावली पर्वत जो भौगोलिक अंचल है वो सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो गोणावड़ को। निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? तो ये आपके वनोन्मूलन करना, ये आपके वन्य जीव संरक्षण में बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो रेतीला धरातल होता है वो आपके रात में जल्दी ठंडा होता है और दिन में थोड़ी सी गर्मी से ही अधिक गर्म होता है, इसलिए वहां पर शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो खेजड़ली आंदोलन किस लिए हुआ था? वन संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का भाग है? तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का भाग है? तो ये हो गया आपके हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें चूज करके बताना है कि मरुस्थल से संबंधित विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आपके, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये अपने मरुस्थल की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है हमें। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपके इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये आपके गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्या है? तो भूगर्भीय जलपट्टी है ये। अरावली पर्वतमाला दक्षिण में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये आपके खेर ब्रह्मा या आपके पालनपुर से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80 से 120 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला भौतिक भाग है। तो कौन सा भौतिक भाग है जहाँ 80 से 120 सेमी औसत वर्षा होती है? तो वो हो गया आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी राज्य के कौन से भौतिक विभाग की विशेषता है? तो काली मिट्टी जो है वो आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का वार्षिक औसत आपके 50 से 80 सेमी होता है। जलोढ़ व दोमट मिट्टी मुख्य रूप से राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में मिलती है? तो राज्य के पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ व दोमट मिट्टी पाई जाती है, और पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ व दोमट मिट्टी पाए जाने का मुख्य कारण है कि नदियों द्वारा यहाँ पर लाई गई जलोढ़ मिट्टी जिसका जमाव होता रहता है। निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या कहलाती हैं? तो निम्न कागारों से घिरी पलाया झीलें रेगिस्तान में खड़ीन कहलाती हैं, ऑप्शन 3 सही होगा। बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। तो नागौर सीकर झुंझुनू का क्षेत्र जो है आपके, ये बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र ढाल वाली ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां पूर्वी सिरोही की स्थानीय भाषा में कहलाती हैं। तीव्र ढाल वाली और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां पूर्वी सिरोही में स्थानीय भाषा में क्या कहलाती हैं? तो इन्हें भाकर कहा जाता है।
मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाला पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? ये हो गया आपके मेरवाड़ा का पहाड़ी क्षेत्र। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राज्य के किन किन जिलों में फैली हुई हैं? कोटा झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ावल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। मेसा पठार स्थित है, तो मेसा पठार जो है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जहाँ पर चित्तौड़गढ़, इसके ऊपर चित्तौड़ का किला बना हुआ है। खादर क्या है? तो चंबल बेसी में गहरी खड्डी युक्त बीहड़ भूमि जो है इसको खादर कहा जाता है। ऑप्शन अ करेक्ट होगा। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये आपके सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक विभाग है। हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश है, तो हमारे देश का गर्म एवं शुष्क प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती हैं? तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में सीधी पड़ती हैं। और यदि बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं आता है, डूंगरपुर आता है, तो वहाँ पे आपके डूंगरपुर भी करेक्ट होगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सबसे कम तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा डूंगरपुर, क्योंकि बांसवाड़ा पर विलंबत पड़ती हैं और बांसवाड़ा के जस्ट बगल में डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर पर सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा तिरछापन सूर्य की किरणें कहाँ पर लिए हुए होती हैं, तो वहाँ आएगा आपका गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो उदयपुर में है, और अजमेर में इसका सबसे कम विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर किस पर्वत को कहा है? तो आपके गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई कुओं से होती है? तो राजस्थान के किस भौतिक विभाग में कुओं से सिंचाई की जाती है? तो पूर्वी मैदानी भाग में कुओं से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की आदिवासी जनजातियां मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो राजस्थान की जो आदिवासी जनजातियां हैं वह आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की ऊंचाई सर्वाधिक राज्य के कौन से भाग में है? तो राज्य का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उस उधर की साइड में अरावली पर्वत की जो ऊंची ऊंची श्रेणियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत पर सामान्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो मक्का की खेती अरावली पर्वत पर सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ हो गया अपने 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी बेसिन, नागौरी उच्च बेसिन व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उपक्षेत्र है? तो ये आपके पश्चिमी शुष्क प्रदेश का उपक्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये कांठल के नाम से जाना जाता है। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग है, इसकी विशेषता नहीं है न्यूनतम तापांतर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है, बाड़मेर। उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश में वर्षा न होने का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तरी पश्चिमी प्रदेश में वर्षा न होने का मुख्य कारण है आपका अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से हैं? सिरोही, पाली, नागौर, यानी जो आपस में टच हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान राज्य की पंजाब से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 89 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितना है? तो राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक जो विस्तार हुआ 869 किलोमीटर। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया जाता है? तो राजस्थान का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान जो है वो आपके पृथ्वी के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग राजस्थानी क्षेत्र है? तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 भूभाग जो है वो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों है? तो वे आपके बाड़मेर व गंगानगर दोनों आएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो श्री गंगानगर में। फ्रेंड्स, यदि आप कोई क्वेश्चन पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। मावट क्या है? तो शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा मावट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान हो गया।
बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां कहलाती हैं। तो जो आपके बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां जो है इनको 56 की पहाड़ियां भी कहा जाता है और नाकुड़ा पर्वत भी कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन स है 1 और 2 ये दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राक ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वह आपके तैतीस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है जो आपके गुजरात में स्थित है। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न किसी अन्य देश से मिलती है। तो आपके पूछे हैं कि इसमें जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो कितने हैं? वो हैं आपके 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा पाकिस्तानी शहर है जो राजस्थानी सीमा के सर्वाधिक निकट है? वो है आपके जैकोबाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो वो हो गया आपके लाहौर। गुजरात राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान राज्य से लगती है? तो ये आपके गुजरात के 5 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। गंगा जमुना के मैदान राज्य के किस ओर हैं? तो ये आपके पूर्वी ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? तो आपके जो बाड़मेर जो है इसकी अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है? तो जो आपके हिंदूमल कोट गंगानगर है वहां से लेके बाकासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर है? तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। यदि बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं आता है तो डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? झालावाड़ की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? तो दौसा, भीलवाड़ा, करौली और जयपुर। ये 4 दिए गए हैं। तो दौसा जो है वो आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? तो बीकानेर जो है आपके रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी भाग जो है वो आपके सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई जड़ों मिट्टी का जमाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से देशरों के नाम से जाना जाने वाला कौन सा है? तो ये आपके रागा व जरगा पर्वत चोटियों का मध्यवर्ती क्षेत्र। ऑप्शन स सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तर में कहाँ तक है? तो खेतड़ी झुंझुनू तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी के उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र यह कहलाता है। तो लूनी नदी के जो उत्तर में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र जो आपके शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान? इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट होगा। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर में यह मरुस्थल विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व इसलिए है क्योंकि? तो यहाँ पर अपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह पश्चिम मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्वी जिलों होने से रोकती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ अपने जो ऑप्शन तीनों हैं यही करेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन द सही है। आज के लिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।